इंग्लिश में एक बात होता है ना, फोरगॉन कंक्लूजन, मतलब ये होनी ही था। ये जो विचार हो रहे हैं वहां, जो मतलब क्रिमिनल कोर्ट में जो कुछ हो रहे हैं, इसका नतीजा क्या होने वाला ये सबको पता था। और ये मोहम्मद डॉक्टर यूनुस सत्ता पे आने के बाद सारे बांग्लादेश में त्राही त्राही मच चुके हैं, और ये एक ढोंग बनाते हुए सारे बांग्लादेश के साथ हमारा जो सदियों पुरानी जो रिश्ता, ये रिश्ता को वो खत्म करना चाहते हैं। और ये शेख हसीना हो सकती, इनका कोई दोष हो सकती, अपराध हो सकती, लेकिन जिस तरीके से उनको विचार किए जा रहे हैं, जैसे कि एक तरफा, मतलब हसीना को डिफेंड करने के लिए कोई तो वकील को खड़ा करने के अधिकार नहीं है, तो मतलब एक तरफा वो विचार हो रहे हैं, और उसका नतीजा यही होना था जो सबको अंदेशा था, वही हुई। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश के साथ हमारा रिश्ता दिन पे दिन जिस तरीके की मतलब और खतरा होते जा रहे हैं, संपर्क जो मतलब यूनुस की अगुवाई में जो हमारे जो दरार पैदा होते जा रहे हैं, इसके लिए हमें चिंता करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारा ईस्टर्न नेबर है, हमारे ये पड़ोसी है। अगर पड़ोसी देश में इस तरह की अगर कोई एनआरकी बनते जाए, मतलब इस तरीके की डॉक्टर यूनुस जैसे लोगों के हाथ में ज्यादा दिन रहे बांग्लादेश, तो हमारे लिए ये मतलब और खतरनाक साबित हो सकता। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, कहा है जो एक इंटरलोक्यूटर गोरखा जो दार्जिलिंग हिल के अंदर है, तो वहां पे इंटरलोक्यूटर रिटायर्ड आईपीएस को जो अपॉइंट किया गया है, इसके ऊपर साफ उन्होंने एतराज जताया, उन्होंने कैटेगरी रिजेक्ट किया और स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है इस बात को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिट्रेटरी है, पॉलिटिकली कलर्ड है, कि इंटरफेरेंस किया जा रहा है इंटरनल अफेयर्स में किसी स्टेट के, और ये इस तरीके का एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्ट्रक्चर को जो है अंडरमाइन करता है, और स्पिरिट ऑफ यूनिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की जो स्पिरिट है डेमोक्रेटिक पॉलिटी में, उसको भी ये कहीं ना कहीं डिफाई करता है। कैसे देखते हैं? देखिए, दार्जिलिंग जहां गोरखा समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, ये लोगों की अपना कोई समस्याएं हैं, अपना कोई मांग है, जरूर ये हो सकता है। ये मांग को देखते हुए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने गोरखालैंड बनाया थे, मतलब गोरखालैंड हिल काउंसिल बनाया था, गोरखा हिल काउंसिल जिसको कहते हैं, गोरखा हिल काउंसिल बनाया था। सुभाष घिसिंग के साथ कोई हमारे समझौता हुई थी, और दार्जिलिंग में शांति बहाल करने के लिए स्वर्गीय राजीव जी की याद अचानक आ जाते हैं जब दार्जिलिंग की बात होती है। गोरखालैंड देखिए, लेकिन गोरखालैंड मतलब दार्जिलिंग के जो हिस्सा, दार्जिलिंग कालिम्पोंग, ये जो हिस्सा है, इसको ज्यादा गोरखा लोग रहते हैं, इसको ही गोरखा एरिया कहे जाते हैं, और ये बंगाल के एक हिस्सा है। तो मान लीजिए बंगाल के एक हिस्सा में अगर केंद्र की सरकार बंगाल की सूबे की सरकार को बिना बताए, बिना पूछे अगर किसी तरीके से कोई मतलब वहां हस्तक्षेप करे, तो स्वाभाविक रूप से ये संघीय ढांचे पर एक सवाल जरूर उठाते हैं। हमारे देश के संघीय ढांचे पे किसी हालत में प्रहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये होगी तो हमारे संविधान खुद टूट जाएगी। तो इसीलिए इसकी मतलब जिस तरीके की ये मतलब इंटरलोक्यूटर को वहां तैनात किए जा रहे हैं, नियुक्ति किए जा रहे हैं, इसको मुझे लगता है सूबे की सरकार को मतलब अपने कॉग्निजेंस में लेते हुए, जानकारी में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए, म्यूचुअली अगर कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो ये सरासर संघीय ढांचे की ऊपर ये प्रहार माना जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।